नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आज एक अच्छी विषय से आपसे जुड़ रहा हूँ। इसके माध्यम से आज मैं ये बताऊंगा कि ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु के हजारों नामों के जप का फल प्राप्त होता है। कौन सा नाम है वो? मित्रों, माना जाता है कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु संसार के पालन का कार्यभार संभालते हैं, तो मनुष्य को सभी सांसारिक चक्रों से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना करके हर परेशानी से मुक्ति पाई जा सकती है। वेद और पुराणों में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार भी कहा जाता है। मानव जीवन से जुड़े सुख दुख का चक्र भी श्री हरि के हाथ में ही है। भगवान की उपासना में विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत बड़ा महत्व है। इस स्तोत्र में लक्ष्मीपति के 1008 नाम दिए गए हैं। भगवान के 1000 नाम दिए गए हैं, इसीलिए इसका नाम है सहस्त्र नाम स्तोत्र। अगर आप रोज ये स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ एक मंत्र ऐसा है जो इस 1000 नाम के जप का फल देता है। अच्छा, कौन सा मंत्र है वो? ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ये बड़ा दिव्य मंत्र है भगवान का। यह एक श्लोक है जिसका असर उतना ही है जितना कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का है। रोज सुबह इस मंत्र का एक जप जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति दिला देता है, यानी मिल जाती है। महाकाव्य महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व अध्याय में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख है। कहा जाता है कि जब भीष्म सैया पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे थे तो अपनी इच्छा मृत्यु के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने ये 1008 नाम युधिष्ठिर को बताए थे। ज्ञान पाने की इच्छा से जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि कौन ऐसा है जो सर्वव्याप्त है और सर्वशक्तिमान है, तो पितामह ने भगवान विष्णु के 1008 नाम बताए। अब ये भी जानना जरूरी है कि विष्णु सहस्त्र नाम से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। वैसे तो अनेकों लाभ हैं। भीष्म पितामह ने विष्णु के 1000 नाम बताने के साथ ही युधिष्ठिर से कहा कि हर युग में मनोकामना पूर्ति के लिए इन 1000 नामों को सुनना और पढ़ना सबसे उत्तम होगा। इसका नियमित पाठ करके हर संकट से मुक्ति मिल जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच जुड़ाव का काम भी यह पाठ करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु को शंभु, शिव, ईशान, रुद्र के नाम से भी बुलाया गया है, जिससे यह साबित होता है कि शिव और विष्णु एक ही हैं। सनातन संप्रदाय में धर्म को कभी भी मानव समाज के रूप में नहीं बताया गया। सही मायने में धर्म को मनुष्य के कर्तव्य नियम के रूप में बताया गया है, जिसे हम कर्म भी कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी कर्म प्रधान है। विष्णु के इस 1000 नामों में भगवान मानव धर्म के बारे में बताया गया कि मानव धर्म क्या है, मनुष्य धर्म क्या है। मनुष्य द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से होने वाले सभी काम और उनके फलों का वर्णन भी है। जैसे सहस्त्र नाम में 135वां नाम धर्माध्यक्ष है। इसका मतलब है कि कर्म के अनुसार इंसान को पुरस्कार या दंड देने के वाले देव जो धर्म के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से इस पाठ की दिव्यता या भव्यता इस तरह की है कि इसको करके तरीके से नियम से श्रद्धा भाव से मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। आप पाठ को करें,
अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण करें। भगवान नारायण के चरणों में अपनी श्रद्धा और भाव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।